विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, करम कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण जी बालपन में गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया कन्हैया के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर कन्हैया की ओर दौड़ी। जब कन्हैया ने मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते कन्हैया एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने कन्हैया को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि कुम्हार जानता था कि कन्हैया साक्षात परमेश्वर हैं। तब कन्हैया ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो ना। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही देर में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण जी यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब भगवान श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं भगवन, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं भगवन, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का वचन दो, तो मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस भगवन, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दें तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, भगवन, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया और फिर बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है,
अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन और दे दें तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को पूरा करने का भी वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरना अमृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और भगवान के गले लगकर इतना रोए कि भगवान में ही विलीन हो गए। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा फैमिली में शामिल हो जाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। श्री राधे कृष्णा के कोट्स एंड स्मॉल वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नोबल संस्कार। नेक्स्ट वीडियो आने तक राधे राधे।